अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 401 का GDP फॉल 2023। टोटल मार्क्स है ये जी आपके पास 5 है। अब इसके अंदर जो उसने क्वेश्चन दिया ना वो आपके पास जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। ठीक है जी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे आपके पास है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, बिजनेस में आपके पास इनफ्लोज होते हैं, जैसे डेटर से आपको पैसे रिसीव हुए, इससे इनफ्लो होता है बिजनेस में। आपने कोई एसेट सेल आउट किया, उससे आपका बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है। अब बिजनेस में आउटफ्लो कैसे हो सकते हैं? अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, ठीक है, इससे आउटफ्लो होगा। आपने कोई मशीनरी या एसेट परचेज किया, उसके अगेंस्ट आपका बिजनेस से आउटफ्लो। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर शो किया जाता है कि बिजनेस में क्या इनफ्लो और आउटफ्लो हुए, किसके? कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट के। कैश इक्विवेलेंट मींस वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी इजीली कन्वर्ट हो जाती है कैश में, नॉर्मली लेस देन 3 मंथ। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जिसके अंदर शो किया जाता है इनफ्लो और आउटफ्लो किसके? कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट के, किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड में। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरी ये बातें गौर से समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लासिफिकेशन होती हैं, जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। मतलब आपने कोई गुड सेल्स की हैं या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। आपने कोई सप्लायर्स को पेमेंट की है, आपने कोई एम्प्लॉई को पेमेंट की है, या आपने कोई एक्सपेंस पे किया है, या कोई फीस या कमीशन वगैरह पे किया है, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। अब दूसरी जो आपके पास क्लासिफिकेशन आती है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक्विजिशन ऑफ या डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने कोई फिक्स एसेट सेल किया है या फिक्स एसेट परचेज किया, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की, और जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव हुआ। जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव हुआ है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वो आपके पास क्या है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है? चेंज इन कैपिटल एंड बोरिंग्स। आपने कोई शेयर इशू किए, या कोई डिबेंचर इशू किए, या आपने डिबेंचर्स का पैसा वापस किया, या शेयर होल्डर का पैसा वापस किया, या आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया, उसको हम क्या नाम देते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली ये है कि आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनानी है एंड इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, जो बाकी आपकी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो। ठीक है जी। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले बेसिकली क्या किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, जो आपके पास नेट प्रॉफिट होता है ना, उस नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होता है किसमें? कि कैश फ्लो कितना हुआ है। जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमारे पास होता है ना, वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आया होता है। अक्रूवल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है, वो आपने अक्रूवल अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए आपने नेट प्रॉफिट निकाला है। क्योंकि आपने कोई क्रेडिट पे चीज़ें सेल्स की हैं, जो क्रेडिट पे परचेज की, उसके अगेंस्ट कैश इन फ्लो या कैश आउट फ्लो तो नहीं हुआ। तो इसलिए जो आपके पास नेट प्रॉफिट होगा, उसको हमने कन्वर्ट करना है एक्चुअल कैश फ्लो में।
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो फॉर्मेट है या इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा देखो, इस सब्जेक्ट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो या MGT 101 में या फिन के जितने सब्जेक्ट्स हैं, फिन 611, 622, 623, 624, 30, इसके अलावा ACC 501, MGMT, किसी सब्जेक्ट्स में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। इसके अलावा मिड टर्म फाइल्स भी अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के वाले से किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो भी डिस्कस करें। अच्छा देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसमें सबसे पहले आपने लेना है नेट इनकम। नेट इनकम के अंदर आपने ऐड करनी होती हैं नॉन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर कोई डेप्रीसिएशन है उसके अगेंस्ट आपने कैश तो नहीं पे किया, इसलिए हम उसको ऐड करें। कोई आपको फिक्स एसेट को सेल करते वक्त लॉस हुआ उसको भी ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कोई आपने शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट दिया था उसको आपने राइट ऑफ किया है, वो भी आपने ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई टैक्स के ऊपर प्रोविजन किया है वो भी आपने ऐड बैक करना है। फिर इसके अलावा कोई ऐसी इनकम जो नॉन कैश है, जैसे आपने कोई एसेट सेल किया उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है जी, वो आपने रिकॉर्ड किया जस्ट, ठीक है, उसको भी नॉन कैश इनकम है, उसको लेस कर लेना। तो जो आपके पास आंसर आएगा उसे हम नाम देंगे कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अगर कोई करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज होता है उसको ऐड कर लो, अगर करंट एसेट डिक्रीज होते हैं उसको ऐड कर लो, अगर कोई करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं उसको लेस कर लो, अगर कोई करंट लाइबिलिटीज कम होती हैं उसको भी लेस कर लो, तो आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद अगर कोई आपने टैक्स पे किया उसको लेस कर लो, तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने बता दिया जी कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड के मुताबिक कैलकुलेट करनी है, फिक्स एसेट ये आपको बता दिया, ठीक है जी। अब फिक्स एसेट में आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपके आएगा, ठीक है। ओ सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। हाँ, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू जी 2021 में 7500 थी, अब आपके पास 6200 के साथ स्टॉक डिक्रीज हो गया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। डेटर, ये आपके पास 2022 में 3000 जो कि 21 में 3200 थे, ये भी डिक्रीज हुए हैं। फिर कैश है, कैपिटल एंड लोन, लॉन्ग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये सारी की सारी आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ है जी? ये आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग लोन। करंट लाइबिलिटीज़ ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। अक्रूवल्स का बैलेंस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है करंट लाइबिलिटीज़ का। क्रेडिटर्स का बैलेंस डिक्रीज हुआ जी। अब आपके पास नेट प्रॉफिट जो है ना वो 65,000। अब देख लो, अब इसका सोल्यूशन क्या बनेगा जी? सबसे पहले आप देखो नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है किस में? कैश फ्लोज में, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में। अब इसमें पहले देखो वो नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, ये नॉन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट आपने कोई कैश नहीं पे किया था, इसलिए हम इसको ऐड कर लो। अब कोई और है आपके पास कोई फिक्स एसेट को सेल करते वक्त कोई लॉस हुआ है? नहीं। या कोई आपने डिस्काउंट के जो शेयर्स के ऊपर इशू किया था उसको राइट ऑफ किया, वो है? नहीं है जी, ठीक है। कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है इस क्वेश्चन में? नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आ गए जी जनाब नॉन कैश एक्सपेंसेस के, सिर्फ 3000। अच्छा, कोई नॉन कैश इनकम है? नहीं है जी। तो जो आपके पास 68,000 है ये जो कैश फ्लो है बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल। अब इसमें देख लो जी, आपके पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में चेंज है। करंट लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या हुआ जी? इंक्रीज हुआ जी, उसको ऐड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स का बैलेंस डिक्रीज हुआ है, ठीक है, उसको माइनस कर दो। फिर करंट एसेट्स का बैलेंस भी डिक्रीज हुआ जिसमें स्टॉक डिक्रीज हुए। फिर उसके बाद डेटर्स का बैलेंस भी डिक्रीज हुआ, इनको ऐड कर लो, ये आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। अब क्वेश्चन का बी पार्ट जो है ना वो कहता है एनालिसिस द कैश फ्लो पोजीशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप इसका एनालिसिस करो जो आपने ऊपर कैलकुलेशन की। भाई सिंपल सी बात है, आप उसमें मेंशन करो जो मैंने बोला है कि जी नेट प्रॉफिट जो होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल बेसिस के ऊपर आया हुआ है।
एक्चुअल हमारे पास जितना नेट प्रॉफिट हमें शो करवाया जा रहा है, इतना हमारे पास एक्चुअल कैश नहीं है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट को हमने कन्वर्ट किया है किस में, जितने आपके पास कैश फ्लो, ये पॉजिटिव में है तो इसलिए आप बताओ ये पॉजिटिव में है। इसके नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करने में कैश में हमें क्या करना पड़ा है, हमने ऐड किया डेप्रीसिएशन को, हमने ऐड किया है करंट लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ। ये सारे जो जो चीज़ें ये लिखी हुई हैं उनको मेंशन करो और नीचे आप बता दो कि जी नो एट दिस टाइम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव बैलेंस शो 6,69,100, ये आंसर है। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई भी जीडीपी है, एमजीटी 101 का है, 401 ये जो अभी डिस्कस किया है, 111, 501, 510, ठीक है, एमजीटी 201, ठीक है, 301, एसीसी 501 की असाइनमेंट। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट्स के, फिन के सब्जेक्ट्स के या एमजीएमटी के या बीएन के एचआरएम की मिड टर्म फाइल्स चाहिए या इनके शॉर्ट लेक्चर चाहिए, मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट करें। प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर सकते। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।